जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप कट जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं। पाप कटते हैं और पुण्य उदय होते हैं। तो हम सबके ये पुण्य जागृत हो गए हैं। जो हमने जो ये पुण्य किए हैं उसका अब अवसर लाभ उठाने का हम सबको प्राप्त हुआ है। तो ये पावन समय है, अमूल्य समय है। एक बार हाथ से गया तो वापस फिर वो समय नहीं आने वाला। सब लोग जानते हैं कि घड़ी की सुइयां जो होती हैं और निरंतर टिक टिक करके चलती रहती हैं। समय कभी रुकता नहीं, वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन विद्वान कहते हैं कि एक बार जो समय हाथ से निकल गया वो फिर वापस नहीं आता। समय चूकी पुनि का पछताने, समय चूकी पुनि का पछताने, और कावर सा जब कृषि सुखाने। कैसे फसल बोई जाए और फसल जब सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो बारिश का कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से अगर ये शुभ समय हाथ से निकल गया, लोग सोचते हैं भैया जब तक कथा होगी, कोई जॉब करते हैं तो छुट्टी लगा देते हैं, भैया 7 दिन तक हम जॉब नहीं करेंगे, तब तक नौकरी नहीं करने जाएंगे, छुट्टी लगा दी। कोई काम करते हैं तो कहते हैं भैया 7 दिन तक जब तक कथा चलेगी तो सारे काम छोड़ करके मैं कथा सुनूंगा। लेकिन राम जी की कृपा नहीं हो पाई, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पाई, क्योंकि अतिशय कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव दे यही मार्ग सोई। यद्यपि कि सारा संसार वो परमात्मा बनाता है, वो भगवान बनाता है। हमको भी भगवान ने बनाया, तुमको भी भगवान ने बनाया। चाहे वो कैसा भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सब भगवान के बनाए हुए। लेकिन जिस पर भगवान की ज्यादा कृपा होती है, कृपा जिसके ऊपर बरसती है, समझ लो। और तो यहाँ पर भी कृपा बरस रही है। जिसका पात्र सीधा रखा है तो कृपा भरती जा रही है, और जिसका पात्र उल्टा रखा है, जैसे हम लोग जाएं नल के पास पानी भरने, नल के पास लोटा रख दो, जाकर के उल्टा लोटा रखो, बताओ लोटे में पानी भरेगा? पात्र तो आपका उल्टा रखा है, तो लोटे में पानी भरेगा नहीं। तो जिसका पात्र सीधा रखा है यहाँ पर, क्योंकि कृपा तो भगवान की बरस रही है, जिसका पात्र सीधा है तो वो कृपा उस पात्र में भरती जा रही है, और जिसका पात्र उल्टा रखा है तो भैया कृपा सब बाहर बहती जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो लोग यहाँ पर कथा सुनने नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आस पास में जितने लोग सुन रहे होंगे, जहाँ तक आवाज जा रही होगी, तो लोटा जब तक नल के नीचे रखा रहेगा तब तक वो शीतल जरूर रहेगा, ठंडा रहेगा। भले ही यहाँ तक ना पहुँच पा रहे हो, पात्र उल्टा रखा है, लेकिन फिर भी वहां तक कृपा थोड़ी बहुत पहुँच जरूर रही है, क्योंकि राम जी की कथा है ऐसी। कहते हैं भाव को भाव अनक आलस हूँ, और नाम जपति मंगल दिशि दसहूं। जबरदस्ती अगर कोई कह दे भैया चलो कथा हुई रही है सुनिए चले, मन नहीं है, लेकिन फिर भी चले आए। पूरा मन था नहीं यहाँ आने का, लेकिन कोई जबरदस्ती लेकर के आ गया, भैया चलो कथा बहुत बढ़िया हुई, सुन लो चल के। तो ये नहीं है जो लेकर के आया उसको ज्यादा फल मिलेगा, और जो जबरदस्ती चला आया उसको कम फल मिलेगा। कहते हैं इस भागवत कथा को सुन करके, इस राम कथा को सुन करके कैसा फल प्राप्त होता है। नित्यं भागवतं वस्तु, नित्यं भागवतं वस्तु, पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। कहते हैं नित्य प्रति इस भागवत के कहने से, इस भागवत को सुनने से प्रत्येक अक्षर अक्षर से वो फल प्राप्त होता है जो एक गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहे लगे, देखो पंडित जी ऊंचे पर बैठी कथा सुनाई रहे,
तो पंडित जी के ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, उनको भगवान ज्यादा चाहते होंगे भाई, ज्यादा मानते होंगे, ज्यादा फल देते हैं। और हम तो भैया नीचे बैठ करके कथा सुन रहे, इसका मतलब हमको भगवान कम मानते हैं, हमको कम फल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कथा को चाहे सुनो या फिर सुनाओ, फल बराबर है। यहाँ तक कि वक्ता से बड़ा श्रोता है, श्रोता है। क्यों? क्योंकि जिसने कभी सुना है वही सुना सकता है, जिसने कभी सुना ही नहीं वो सुनाएगा क्या? तो महिमा तो आप लोगों की है भैया। जब तक आप लोग यहाँ पर नहीं होगे तब तक हम लोग क्या करेंगे? ये बांस बल्ली में थोड़ी ना कथा सुनाएंगे। लेकिन हाँ, जितने श्रोता बैठे होंगे, चाहे भगवान की कृपा बरस रही है यहाँ पर, चाहे जैसे यहाँ पर चले आए, कृपा सबको भगवान की बराबर मिलने वाली है। तो इसलिए भगवान की सब पर कृपा है, राम जी की सब पर कृपा है, और ज्यादा कृपा जिस पर है वो यहाँ पर चले आए और भगवान की वो कथा सुन रहे हैं। वरना भैया इतने जाड़े में कौन रजाई से निकलना चाहेगा? कंबल से कोई निकलना चाहता है? कहीं कौन जाए कथा भागवत सुने? चुपचाप लेट जाओ, सो जाओ। तो इसीलिए राम जी की जिस पर अतिशय कृपा हो जाती है वो यहाँ पर चला आता है, भगवान की कथा को सुनता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए महाराज बड़ी सुंदर पावन चर्चा हम सब लोग सुनपान कर रहे थे कल के समय में। भक्तमाल की एक सुंदर सी कथा कि एक सरल भक्त को भगवान किस प्रकार से दर्शन देते हैं। कल रात्रि के समय में क्या सुना? वो भक्त जो था वो खाता बहुत ज्यादा था, पर काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। काम धंधा कुछ ना करे, दिन भर पड़ा रहे और खूब खाए खूब खाए। तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। एक बाबा जी की शरण में गया, बाबा जी से कहा कि मुझे अपना चेला बना लो। बाबा जी ने क्या कहा? देख, थोड़ा सा मेरा काम किया करना, गैया चरा दिया करना, तो मैं तुझे अपना चेला बना लूंगा। शरण में गया, चेला बना लिया, गैया चराने जाता है। और महीने की पहली एकादशी पड़ी थी। तो गुरुजी ने क्या कहा था? देख बेटा, जब जाना गैया चराने, जब भोजन खुद करना, क्योंकि सब लोगों ने तो व्रत कर रखा था, इसलिए तुम वहीं पर बना लेना, खा लेना, लेकिन खाने से पहले राम जी को जरूर खिला देना। तो उसने जा करके रोटियां बनाई और भगवान राम जी को बुलाता है। कैसे बुलाया? हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बेटा भक्त भगवान को बुला रहा है, कहता क्या है? राजा राम आइए, आइए राम जी, मैंने भोजन तो बना दिया, रोटियां बनाई है रूखी सूखी, सो आओ। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है और आपको भी भूख लग गई होगी, आइए जल्दी से खाइए आकर के। खूब ताली बजा बजा करके भगवान को बुला रहा है, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही भगवान का भोग लगाते थे, ताली बजाते थे, भगवान को बुलाते थे। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तो कहने लगा, अच्छा अब मैं समझ गया, आप तो गए होंगे कुटिया में, और कुटिया में तो सब लोगों ने व्रत कर रखा है, भोजन ही नहीं बना, और आप सोचते होगे मैंने केवल सूखी रोटियां बनाई हैं तो कौन खाने जाए। और वहां पर गुरुजी आपको बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान सब खाने को देते हैं। तो इसीलिए
कहने लगा अगर कुटिया जाओगे ना तो कुछ खाने पीने को मिलने वाला नहीं। क्यों? एकादशी आज मंदिर में, आज यही मेहमानी। एकादशी आज मंदिर में, आज यही मेहमानी। रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आई है, राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। महाराज अब वो भक्त बेटा बुला रहा भगवान को, प्रभु आइए ना, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, कितनी देर लगाओगे? देखो ये कलयुग की कथा है। कलयुग में भक्त भगवान को बुला रहा है। और कलयुग में भैया भगवान कहाँ रखे? कलयुग में अब किस रूप में बुला रहा है? राम जी के रूप में। राम जी कब आए? त्रेता युग में। राम जी आए त्रेता युग में और ये बुला रहा है कलयुग में। बहुत देर हो गई, भगवान तब भी नहीं आए। तो कहने लगा सुनो प्रभु, याद रखो जो तुम त्यागोगे भोजन रूखे सूखे। आप सोचते हो मैंने सूखी सूखी रोटियां बनाई हैं इसलिए नहीं आ रहे हो ना, लेकिन अगर ये भी नहीं खाओगे तो याद रखो जो तुम त्यागोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बहुत देर हो गई, भगवान अब भी नहीं आ रहे। वो कहने लगा प्रभु अगर ये रूखी सूखी रोटियां भी खाने नहीं आओगे तो भूखे पड़े रहोगे, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। भगवान ने सोचा कि लगता है जब तक मैं जाऊंगा नहीं ये रोटियां खाएगा नहीं, ये भूखा बैठा रहेगा। वैसे हम सब लोग भगवान का भोग कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं भोग? खोटी खाटी भुइमा और बाकी सब मुहिमा तोड़ ताड़ करके नीचे डाल दिया, गा दिया भगवान का भोग लग गया, अब खाओ। हाँ तो ऐसे ही भोग लगाते हैं। गुरुजी तो ऐसे ही भोग लगाते थे। और आज वो भक्त ये सोचता है कि भगवान राम जी खुद खाने के लिए आते होंगे। बहुत देर हो गई, बुलाता रहा तो राम जी ने सोचा, भगवान ने सोचा कि चलो चल करके इसकी रोटियां खाते हैं, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं ये रोटी खाएगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, राम जी का रूप बनाया और राम जी का रूप बना करके जैसे ही चले तो लक्ष्मी मैया ने टोक दिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे मैं जा रहा हूँ रोटियां खाने, क्योंकि एक मेरा बहुत सरल भक्त बेटा मुझे बुला रहा है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो रोटी खाएगा नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मी मैया कहने लगी प्रभु तो क्या रोटी अकेले अकेले खाओगे क्या? हम भी चलेंगे साथ में। तो भगवान कहने लगे ठीक है लक्ष्मी चलो साथ में, लेकिन इस रूप में नहीं। मैंने राम जी का रूप बनाया है तो तुम सीता का रूप बनाओ। भगवान राम जी ने राम जी का रूप बनाया, कांधे पर धनुष बाण टांगा, और लक्ष्मी मैया ने सीता जी का रूप बनाया। और जिस समय जाकर के पहुंचे
वो भक्त आंखें बंद किए हुए बैठा था। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। भगवान राम जी जैसे पहुंचे आवाज लगाई, भक्त खोलो आंखें, मैं आ गया हूं। तो भैया गुस्से में तो बहुत बैठा था, सोचा कि भगवान आएंगे तो बहुत लड़ेंगे, लेकिन जैसे भगवान को देखा तो इतना सुंदर स्वरूप है, भगवान को देख करके गुस्सा शांत हो गई, गुस्सा शांत हो गई। और जैसे भगवान को देखा तो कहने लगा, प्रभु आपने बहुत देर लगा दी, बहुत देर से आपको बुला रहा हूं, भूख लगी है, आइए आप रोटी खाइए। अच्छा, हमारे समानी भैया जी पुतु तिवारी जी के सुपुत्र, क्या नाम? प्रभु तिवारी, नन्हा मुन्ना बालक है। इसकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान श्री हरिचर्चा में हो रहा है, भगवान के पावन चरणों में बहुत बहुत सुमंगल कामना। भगवान की दया दृष्टि कृपा दृष्टि हमेशा बरसती रहे, सद्बुद्धि प्रदान करे। अब देखो महाराज, 2 थालियां लगाई थी, एक राम जी के, एक अपने लिए। अब 2 लोग पहुंच गए, एक तो राम जी, दूसरा सीता जी। उसने सोचा कि हमने तो सुना था कि भगवान एक होता है, और यहाँ तो भगवान दुई दुई चले आए रहे, और 2 ही थालियां हैं मेरे पास। तो कहने लगा, प्रभु ये आपके साथ में कौन आई है? भगवान कहने लगे, तुम इनको नहीं जानते, ये तुम्हारी माता जी हैं सीते। अच्छा, तुम्हारी माता है, ठीक ठीक। 2 थालियां लगाई और एक एक थाली दोनों लोगों को दे दी। अब बेचारे चुप्पे चाप बैठे, 2 ही थालियां थी। अब सोचने लगा, भगवान कुछ बच जाता तो हम भी खा लेते। तो भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं, इसलिए क्या किया, थोड़ा सा भोजन छोड़ दिया अपनी थाली में। तो सीता मैया ने देखा कि मेरे प्रभु ने थोड़ा सा भोजन छोड़ दिया, तो सीता मैया ने भी भोजन छोड़ दिया। जो कुछ बचा खाया, भूखा रह गया, क्योंकि खाता बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा खाता था। इसीलिए भूखा जब रह गया तो वापस आया कुटिया में, गुरुजी से कहने लगा, सुनो गुरुजी, तुम तो कहते थे कि भगवान एक हैं, अब वहां तो भगवान दुई दुई आए थे। गुरुजी सोचने लगे, भगवान 2 दुई भगवान कब से हो गए? गुरुजी ने सोचा कि ऐसा लगता है ये भूखा रह गया होगा, क्योंकि ज्यादा खाता है, भूखा रह गया होगा, इसीलिए कहता है कि भगवान 2 आए थे। चलो कोई बात नहीं, अब किसे राशन पानी ज्यादा ले लेना और बढ़ा लेना। समय बीता, दूसरी एकादशी पड़ी, सोचने लगा 2 भगवान ही गए, एक ही गए हम, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों का राशन पानी बांधा और गटरी सर पर रखी, पहुंच गया और जा करके वहां पर गैया छोड़ दी और रोटियां बना करके रखी, 3 थालियां लगा दी। 3 थालियां किसके किसके लिए? 2 भगवान के लिए और 1 अपने लिए। 3 थालियां जब लगा करके रखी तो पहले अकेले राम जी को बुला रहा था, और अब किसे कैसे बुला रहा है? अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाना आइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाना आइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। कहा कि प्रभु राम आइए और सीताराम आइए, अकेले नहीं। और हमारे सम्मानी भैया जी गुरु प्रसाद जी सीतापुर से 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर भगवान के पावन चरणों में राम जी की कृपा दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे, ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। तो इसीलिए आज इधर पहुंचा तो राम जी को बुलाया, साथ में मैया सीता को भी बुलाया।
जब दोनों लोगों को बुलाया तो राम जी ने सोचा वही भक्त मुझे फिर से बुला रहा है, अब जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक ये भोजन करेगा नहीं। तो इसलिए अब की से राम जी तैयार हुए, सीता मैया तैयार हुई और साथ में लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। अब किसी हो गए 3 लोग। जिस समय जाकर के नदी तट पर पहुंचे, आंखें खोल करके जब देखी तो अब की से 3 लोग चले आ रहे। सोचा कि भगवान तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले एक को बुलाया तो 2 आए, अब की से 2 लोगों को बुलाया तब 3 लोग चले आ रहे हैं। अब तो उसी समय सोचने लगा कि कितने भगवान हैं। राम जी ने आवाज लगाई, भक्त आंखें खोलो, मैं आ गया हूं और लाओ मैं भोजन करूं। 3 थालियां लगाई थी, एक अपने लिए 2 भगवान के लिए, और 3 लोग आए हुए। तो कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, पहले तो आपकी पत्नी आई थी साथ में, अब की से कौन आया है? तो कहा ये हमारे भ्राता हैं लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण भैया हैं, ठीक ठीक, आपके भाई हैं तो ठीक है, तीनों लोग भोजन करो। एक एक थाली पकड़ा दी और फिर से जो कुछ बचा खाया, फिर भूखा रह गया। अब किसे गुरु जी के पास आया, कहने लगा गुरु जी तुम्हारे भगवान से तो हम तंग आ गए, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, अब किसे 3 लोग आए थे। गुरु जी सोचने लगे कि 3 भगवान, क्योंकि गुरु जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान नदी के तट पर आते होंगे भोजन करने। इसीलिए कहा